फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. Now is the time to remove legal provisions. Article 370, it's outright discriminatory. राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। Rail development projects worth, we are told, 32,000 crore rupees. There will be a public event that will take place at the Maulana Azad Stadium in Jammu. जय हिंद दोस्तों, सैनिक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सन 1947 पाकिस्तान का जन्म और भारत से अलगाव पाकिस्तान ने दुश्मनी के आधार पर किया था। भारत से अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान भारत पर अपना कब्जा करना चाहता है। भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान ने न तो अपने लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया और न ही अपनी इकोनॉमी पर, और आज पूरा पाकिस्तान दूसरे देशों और IMF से मिल रहे भीख पर पल रहा है। भारत से सीधी लड़ाई करने की क्षमता न होने के कारण उसने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का सहारा लिया। वहीं दूसरी तरफ भारत 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाया और वहां पर शांति स्थापना और विकास कर रहा है, तो पाकिस्तान वही फिर से अपना पुराना गजवाए हिंद की बात कर रहा है। कश्मीर में हो रहे निवेश और विकास उसको पच नहीं रहा है। तो आइए दोस्तों, चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऋषि कश्यप हमारे वेद और देवी सरस्वती की धरती कश्मीर को पिछले कुछ सदियों में इस्लामिक कट्टरपंथी और खासकर पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना दिया है। मन करता है वापस जाने का। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ? नहीं। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजाद। लेकिन गजवा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गजवा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के मुशरिकों से होने वाली हर जंग गजवा हिंद में शामिल है। गजवा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गजवा हिंद करना है आपको जी। गजवा हिंद करना ना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा। हाँ, सब लड़कियों के पास भी है। अच्छा, लड़कियाँ कहाँ से आ गई इसमें? लड़कियों ने जंग नहीं करनी, वो मुसलमान नहीं है। लड़कियाँ भी गजवा हिंद करेंगी? हाँ जी, सारे करेंगे। साथ आना नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। हमदर्द मुल्क थे, वो भी तंग आ चुके हैं। उन्होंने वो पुराना पैसा तो चले रखने दिया है, मगर उसकी शर्त होती है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बुनियादी चीजें करने की होती हैं वो कोई हुकूमत भी नहीं करती। इस हुकूमत को भी जब आएगी कोई प्लान नहीं लेकर। IMF की हम कैश काउज हैं। मैं फिगर देख रहा था, अर्जेंटीना से उन्होंने कितने पैसे निकाले और कितने अभी देने हैं उन्होंने। ये तो हम तो उनके कमाऊ पूत हैं, तो क्यों प्रोग्राम बंद करेंगे? और ये खत लिखने की क्या जरूरत थी इनको? या इस खत से वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा? IMF कितने पैसे, $130 बिलियन हम पे लादा हुआ है और हमें वो निचोड़ रहा है। यार मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी? किस बात के ऊपर जंग होगी? क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहाँ भी जा चुका है, अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर। ये किस किस्म की मईशत है और किस किस्म का हम रोज़गार दे रहे हैं कि रोज़गार देने के नाम पे हम गैर मुल्की इदारों और गैर मुल्की मुल्कों के मोहताज होते चले जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मुझे बस एक चीज़ का ये अफसोस है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते नहीं हैं। ये पूरा जो गजवा हिंद का मामला है, वो जो पाकिस्तानी फ़ौज का अफसर है, हम ये कर देंगे। कोई महदी है जिसकी आर्मी आएगी, ईस्ट से आएगी आर्मी, पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रही है आर्मी, अभी तक तो पहुंची नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं विच ट्रेन और विच फ्लाइट दिस आर्मी इज टेकिंग। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप गजवा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं।
तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। आपको नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी, हमें गज़वा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। अब हमें पता ही है कि हम वाहिद मुल्क हैं जो कर्जा मिलने पे जश्न मनाते हैं। अब पिछली दफ़ा $6 बिलियन हमने बजट में दिखाया कि हम अपने रिसोर्सेज से जो है वो उसको रेज करेंगे, मगर वो हम नहीं कर सके। अब वो सारा के सारा फिर फिस्कल डेफिसिट में जाएगा। इस वक्त हमारे बॉन्ड्स की पोजीशन ही नहीं है कि हम पिछले ही अंडर सेल हो रहे हैं, उसका ही डिस्काउंट इतना है, तो नहीं कहाँ से हम। पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं नहीं है ना? तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाही दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कम है, क्योंकि हमारे जो बैरूनी बॉर्डर्स पर जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं। एक तरफ ईरान है, फिर अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। तो सर आपके ख्याल में क्या हमारी फ़ौज मतलब काफ़ी मजबूत है ऑलरेडी, या इसे मज़ीद स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, या इसका बजट कम करना चाहिए? आपका इस पर क्या पॉइंट है? देखिए, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट मगर बड़ी इलॉजिकल बात की है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट इंडियन फ़ौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फ़ौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है। और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा, या जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर एक चीज शुरू करनी है। बिकॉज दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट। जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना, जो भी बीज बोया है, कोई एक्स चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ सर कांटे ही निकलने उसमें से। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर।